तो ये जो हमारा एनिमेशन है वो हमारे ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन का एक एडवांस वर्जन है। वो कैसे, अभी वो मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ। तो हमेशा की तरह यहाँ पर मैंने HTML के अंदर एक डिव ले लिया है और यहाँ पर मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो नॉर्मल डिव दिया है, उसे मैंने एक प्रॉपर्टी दी है हवर, एक एक्शन प्रॉपर्टी दी है जिससे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो उसको नॉर्मली हाइट विड्थ बॉर्डर दे दी है। तो फिर चलो अभी मैं तुम्हें एनिमेशन का एक टेम्पलेट बताता हूँ। बेसिकली ना कैसा होता है, एनिमेशन लिखने के लिए एनिमेशन का एक टेम्पलेट होता है, वे उसे कैसे लिखते हैं वो पहले देखते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं @ लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा की फ्रेम। यहाँ पर मैं सब कुछ हटा के रॉ से करके दिखाता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर आएगा की फ्रेम के बाद आएगा एनिमेशन का नाम, मतलब जो भी कुछ तुम नाम देना चाहते हो तुम्हारे इस एनिमेशन को वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखता हूँ एनीमी, ठीक है, एनीमी। तुम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगे और कर्ली ब्रेसेस में आएगा फ्रॉम और इसके अंदर एक एनिमेशन आएगा, मतलब जो भी चीज तुम यहाँ पर करना चाहते हो। एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं येलो से फ्रॉम से टू तक, मतलब कहाँ तक, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो ठीक है, चलो सबसे पहले मैं तो तुम्हें टेम्पलेट एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर देखो ये @की फ्रेम लिखा है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जिसके वजह से तुम एनिमेशन कर पाते हो। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एनिमेशन का नेम, ये है हमारा नेम। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें नाम पसंद आए वो। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ध्यान दो, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम। ये फ्रॉम वो होता है जहां से मतलब जहां से तुम्हारा एनिमेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है, जहां से तुम्हारा एनिमेशन शुरू होगा। और टू क्या होता है, जहां पर तुम्हारा एनिमेशन एंड होगा। तो ठीक है, फ्रॉम से स्टार्ट होगा और टू पर एंड होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आउटपुट में। तो यहां पर देखो नॉर्मली हमारा जो हॉवर था वही हो रहा है, ट्रांजिशन ऐसा कुछ अप्लाई भी नहीं हो रहा। अभी वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ हमारे की फ्रेम को, मतलब एनिमेशन को हमने डिफाइन किया है, अभी तक इसे यूज नहीं किया, इसलिए इसका यूज केस है वो हमें दिख नहीं रहा। तो चलो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर इसे यूज कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। यूज करने के लिए तो यहाँ पर देखो एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि एनिमेशन का नेम। इसके बाद यहाँ पर आएगा हमने जो भी यहाँ पर जो भी कुछ नेम लिखा था वो यहाँ पर आएगा। एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हो तुम, 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसके अंदर आएगा इज इन इज आउट, मतलब जो भी कुछ तुम स्टार्ट या एंड से करना चाहते हो एनिमेशन पे वो आएगा। इसके बाद आएगा एनिमेशन डिले, इसमें तुम बता सकते हो कि कितने डिले के बाद तुम्हारा एनिमेशन चालू होगा, हमारा नॉर्मल जो हमने हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में देखा था उस टाइप से। उसके बाद आएगा हमारा एनिमेशन आइट्रेशन काउंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि कितने राउंड तक हमारा ट्रांजिशन है वो चलेगा। एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर येलो से रेड जब जाएगा हमारा एनिमेशन, वो हम एक काउंट पकड़ेंगे। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 4 काउंट, मतलब येलो से रेड, वापिस से येलो से रेड, वापिस से येलो से रेड, वापिस से येलो से रेड, ऐसे 4 बार होगा। और उसके बाद आता है हमारा एनिमेशन डायरेक्शन, ये हमें बताते हैं कि कौन से डायरेक्शन में एनिमेशन होना चाहिए, मतलब नॉर्मल की तरह, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर रिवर्स, नॉर्मल, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हमें बताना पड़ता है कि एनिमेशन कैसे काम करेगा। तो चलो इनको एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, एनिमेशन नेम, इसके अंदर मैं नेम दूंगा। हमारा नेम क्या था, एनीमी। वो मुझे कहाँ से मिला है नेम, वो नेम मुझे मिला है मेरा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आया है वो नेम, कि इसे पता चले कि कौन से की फ्रेम पर क्या काम हो रहा है। तो चलो इसके बाद आएगा एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन चाहिए 2 सेकेंड्स। इसके बाद आएगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, यहां पर मैं लिखूंगा इज इन। यहां पर मुझे एनिमेशन डिले नहीं चाहिए। और इसके बाद मैं लिखूंगा एनिमेशन
आइट्रेशन काउंट, यहाँ पर मुझे यहाँ पर है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। यहाँ पर मैं इन्फानाइट भी दे सकता हूँ, मतलब अनलिमिटेड चले, पर मैं स्पेसिफिक कुछ काउंट भी दे सकता हूँ। एग्जांपल पकड़ो, मैं यहाँ पर 8 काउंट लिखता हूँ तो ठीक है चलो। और हमारा लास्ट है एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन, यहाँ पर मुझे बहुत सारे डायरेक्शन मिल रहे हैं, अल्टरनेटिव, रिवर्स, नॉर्मल, इनहेरिट। तो चलो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एनिमेशन डायरेक्शन थोड़ा बाद में देखेंगे, और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूं। तो चलो ये नॉर्मली सब देखेंगे, पहली चीजें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं माउस लेके, अभी देखो यहाँ पर एनिमेशन मेरा ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो यहाँ पर मैं वापस एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहा है, येलो से रेड पर जा रहा है, और ऐसा 8 बार होगा। 8 बार के बाद बंद हो जाएगा। और अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी जो ड्यूरेशन टाइमिंग है इसे मैं बढ़ाऊंगा, और इसे मैं रखूंगा 1 सेकेंड। तो थोड़ा अभी देखो स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया उस टाइम पे इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फन फैक्टर के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा 50%। इससे क्या होगा, वो रेक्टेंगल था वो सर्कल में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट था इसे मैं हटा देता हूँ। तो हमें सिंपली यहाँ पर इसे, हाँ ठीक है। तो चलो, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन था हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन, इसे मैं 0.5 सेकेंड करता हूँ, इससे स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया है, तो यहाँ पर देखो एनिमेशन मेरा चल रहा है और 8 बार हो गया खत्म। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ठीक है, 8 बार हो चुका है। तो चलो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तुम्हें एक दिखाने के लिए चीज, यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट है ना, उसे इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट। तो चलो अब ये देखो ये अनलिमिटेड चलेगा, देखा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है @ की फ्रेम। ये सेम हमारा फ्रॉम की तरह ही है। अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे साइड से ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये सेम टू सेम हमारा इस टाइप से एनिमेशन की फ्रेम था ना हमारा, फ्रॉम से लेकर 2 तक। एग्जाम्पल पकड़ो, यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जो 0% है, ये देखो @ की फ्रेम, वो हमारा नॉर्मल भी था, हमारा एनिमेशन के टाइम में यहाँ पर देखो जो था वही है @ की फ्रेम। उसके बाद यहाँ पर देखो माय नेम, यहाँ पर तुम अपने जो ट्रांजिशन का नेम है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 0% पे तुम्हें कुछ बताना है, मतलब रेड हमारा, मतलब कलर हमारा रेड होना चाहिए, और 100% के ऊपर कुछ एक देना है, मतलब 100% के होने के बाद हमें क्या ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए। एग्जांपल 0% पे येलो है, तो 100% तक पहुंचने के बाद हमें रेड कलर चाहिए। ऐसा सिंपल वर्ड में बताने जाऊँ तो ये है हमारा फ्रॉम, 0% है हमारा फ्रॉम, और 100% है हमारा टू। फ्रॉम पे हम एक वैल्यू देते थे, वही वैल्यू तुम्हें 0% के लिए देनी है, और 100% के लिए और एक वैल्यू देनी है जो हम 2 के अंदर देते थे, सेम टू सेम। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर तुम बैकग्राउंड कलर दे सकते हो येलो, येलो, और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दिया था रेड, तो यहाँ पर 100% के ऊपर तुम रेड कलर दे सकते हो। तो फिर जो हमारा यहाँ पर होता था ट्रांजिशन, वही सेम होगा यहाँ पर, इसलिए सब कुछ सेम टू सेम है, इसीलिए मैंने ये चीज़ होमवर्क के लिए रखी है।